हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज ह्यूमन ईयर कंसिस्ट ऑफ। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि ह्यूमन के अंदर क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है। सिंपल से वो किस किस चीज से कंस्टिट्यूट करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मतलब बिल्कुल ही आप इसे कहते हो ना हलवा क्वेश्चन है कि कुछ है ही नहीं इसमें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे। की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, कि हमें ह्यूमन ईयर के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो अगर हम डायग्राम देखें यहाँ पे ह्यूमन ईयर का, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा क्लियरली, मतलब बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा है हमारे ह्यूमन ईयर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक आउटर ईयर है, एक मिडल ईयर है और एक होता है यहाँ पे हमारा इनर ईयर। अगर हम आउटर ईयर की बात करें तो बेसिकली उसके अंदर कौन सा वाला पार्ट होता है, हमारा ईयर पिन्ना वाला पार्ट होता है। ईयर पिन्ना क्या है हमारा, ईयर पिन्ना है जो हमारा आउटर रीजन जो आपको बाहर से दिख रहा है ना, वही आपका ईयर पिन्ना है जो आपको दिखता है, ठीक है। तो ईयर पिन्ना का क्या काम होता है, जितनी भी साउंड वेव्स आ रही है उनको मैक्सिमम तरीके से वो साउंड वेव हमारी ईयर में एंटर कर सके, तो उस तरीके की उसकी शेप होती है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साउंड वेव्स को ये क्या कर सके, ऑब्जॉर्व कर सके। साउंड वेव्स की एंट्री का ये पॉइंट बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। फिर आता है हमारा मिडल ईयर। मिडल के अंदर क्या आती है हमारी, सारे मिडल वाले ईयर के अंदर हमारी डिफरेंट बोन्स आती है। कुछ जो बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट है दैट इज स्टिरअप, एनविल एंड हेमर, ठीक है। ये थ्री बोन्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है और जिस ऑर्डर में है उसी ही ऑर्डर में है, ये नहीं आप आगे पीछे कर दोगे, इसलिए आप उसको याद रख सकते हो एक तरीके से, विच इज नोन एज हिस। मैं भी ऐसे याद रखती हूँ कि हिस के फॉर्म में प्रेजेंट है, पहले हेमर है, फिर एनविल है, फिर स्टिरअप है। यही ऑर्डर है तो यही ऑर्डर है, इसमें चेंज मत करिएगा प्लीज। इसके बाद यहाँ पर जो चीज प्रेजेंट होती है दैट इज ऑडिटरी कैनाल। यहाँ पे ऑडिटरी कैनाल की यहाँ पे प्रेजेंट है। फिर हमारा प्रेजेंट होता है यहाँ पे ईयर ड्रम, जिसको हम क्या कहते हैं, कई बार हम इसे टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना कान का पर्दा, तो कान का पर्दा इज एक्चुअली में योर ईयर ड्रम, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। और ये भैया बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है, इससे कोई छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। कई लोगों की क्या आदत होती है कि भाई कुछ भी चीज मिले उसे अपने ईयर में डाल दो उसको क्लीनिंग करने के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यू शुड डेफिनेटली अवॉइड सच थिंग्स। इसके बाद ये हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन आ गई। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जहां से हमारी खत्म हुई है, ये जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन ईयर ड्रम कह रहे हैं, जो अपने आप में क्या है, एक ओवल विंडो होती है। दिस इज एक्चुअली अ ओवल विंडो, ओवल विंडो लाइक की शेप होती है। उसके बाद का जो भी हमारा स्ट्रक्चर है वो किसका पार्ट होता है, वो होता है हमारे इनर ईयर का पार्ट, जहाँ पे क्या आ रही है हमारी सेमी सर्कुलर कैनाल्स आ रही है, हमारे कॉकलिया आ रहा है एंड आती है हमारी ऑडिटरी नर्व। यहाँ पे स्टेचियन ट्यूब भी प्रेजेंट होती है। ये जो आपको रीजन दिख रहा है ना, ये वाला रीजन, ये किसका रीजन है, दिस बिलोंग्स टू स्टैचियन ट्यूब। स्टैचियन ट्यूब यहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो क्या है हमारे यहाँ से हमारे ईयर से स्टार्ट हो रही है, हमारे थ्रोट तक जाती है, ठीक है, हमारे फेरिंग्स वाले पार्ट तक जाती है। तो आपने कई बार नोटिस करा होगा, बहुत ज्यादा बार नोटिस करा होगा कि आपकी मम्मा ने कोई आपकी ईयर में ड्रॉप डाली और आपको गले में कड़वा कड़वा लग रहा है। इट इज बिकॉज ऑफ स्टैचियन ट्यूब, बिकॉज वो कनेक्टेड है आपके कहाँ से, आपके थ्रोट से वो कनेक्टेड होती है। सिंपल सा क्वेश्चन था, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि बस भाई ये बता दो कितने ईयर के पार्ट्स होते हैं, कितने में कॉन्स्टिट्यूट है। तो इनर ईयर है, आउटर ईयर है और यहाँ पे क्या है, मिडल ईयर है। So question correct answer will be D. That is all of these. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.